ओम शांति। 9 दिसंबर 2024 के ईश्वरी महावाक्य। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसे संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बेट समझाते तब हैं जब यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखित के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। तुम सबकी बैटरी चार्ज करने अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहाँ बेड स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। हैं दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह कलाश तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वालों के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बगैर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों स्वरूप में तुम्हारा याद करना पड़ता है। यह सदगुरु तुम्हें
एक ही बार मिलता है, ज्ञान के सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना, निवारण धाम के तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है। थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे, यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है, सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं होता। अभी तो कितना अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज है, बीज को नॉलेज है ना। हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगाने। तुमको पता है इस लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेज तो होते ही हैं, वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण वह राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतोप्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेकानेक वजीर हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पिटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं बीती सो बीती, देखो बनी बनाई बन रही। यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है। हम अनेक एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ रेगुलेट अविनाशी है। जो इस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितना ढेर भाषाएं हैं, भाषाएं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बगैर तो काम चल न सके। ऐसी भाषाएं सीखकर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खल्लास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होगी। वहाँ तो तुम जानते हो अपनी ही रजाई होगी, भाषा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल्स पर एक भाषा है, वहाँ तो एक ही भाषा होती है। यह बातें बाप बेट समझाते हैं तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे को बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़े ही लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनाते हैं क्या? एक बाप का बनकर फिर
औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीर ऊपर में रहने वाले कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना। फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छी छी बन गिर पड़े हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? बाप तो कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो, याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिमान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन न सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाती है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं, उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है, जानवर भी दुखी होते हैं। वहाँ तो जानवर कभी आपस में प्रेम से रहते हैं, यहाँ तो प्रेम है नहीं, यहाँ तो प्रेम है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं, वह सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने, पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भुरकुटी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी भुरकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ, वह तो बाजू में बैठा है। यह बड़ी समझाने की बात है, मैं इसके बाजू में बैठा हुआ हूँ, यह भी समझाता है। हमारे बाजू में बैठा है, तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा दोनों आत्मा को देख हो। तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसी थोड़ी ही होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना। यह तो बाप भी है, तो सामने देखना होता है। सामने बैठ और आंखें बंद हो गुटखा खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे यह तो गुटखा खाते रहते हैं, यह कोई भांग पीकर आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा इस तन में आए हैं। मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं यह क्लास कॉमन नहीं है, जो कोई आंख बंद कर बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। भल गीता बैठ सुनते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता है। वह कोई बाप थोड़े ही है जिसको देखें। कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं। कान से कथा सुनते हैं। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को याद करना
पढ़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होती है, यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी से कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है न तो खुशी मिलता है, उबासी गम की निशानी है। बीमार होगा वह देवाला निकाला होगा तो उबासी आती रहेगी, पैसे मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी हैं। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जगाना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएगी, प्रदर्शन सीन भी आएगी। बहुएं प्रदर्शन रहती है, मोटर में भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है। ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग की ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नूंधा हुआ है, इसलिए रोने पिटने की बात नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही है, बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा, यह कोमल क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लानी है, उबासी गम दुख की निशानी है। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लें। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व के संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन, स्वराज का तिलक और विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ओम शांति।